संख्या 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। महोदय, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने बजट भाषण में जिक्र किया है कि देश में असुरक्षा का माहौल बना है। देश में असुरक्षा है तो प्रदेश इससे अछूता कैसे रह सकता है। मैं मुख्यमंत्री जी की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की बात करूं तो राजस्थान की कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर जो हालात बने हुए हैं वे हम सबके लिए चिंताजनक है। हत्या, बलात्कार, चोरी, नाबालिगों से दुष्कर्म और महिला उत्पीड़न, दलित अत्याचारों के मामलों में जिस तरह बढ़ोतरी हुई, उससे अपराध में जो राजस्थान देश में कभी 23वें पायदान में होता था, आज बिल्कुल सर्वोच्च स्थान की ओर धीरे धीरे आता हुआ दिख रहा है। माननीय सभापति महोदय, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, ये जो स्लोगन हमारी पुलिस का रहा है, निश्चित रूप से कोरोना काल के अंदर जिस तरह से पुलिस ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, उसमें जनता के अंदर जरूर एक बहुत अच्छा मैसेज गया और आम जन के अंदर पुलिस के प्रति विश्वास भी कायम हुआ। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2020 तक खनन माफियाओं, बजरी माफियाओं द्वारा राजस्थान में अधिकारियों पर जो हमले किए गए, ऐसे 274 प्रकरण दर्ज किए और माफियाओं की इतनी हिम्मत सिस्टम में बैठे लोगों की सह के बिना असंभव है। कल हमने महिला दिवस मनाया, लेकिन प्रदेश में आज हमारी बेटियां, महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक प्रदेश में 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार के 4106 प्रकरण दर्ज हुए और 18 वर्ष से अधिक उम्र की बालिकाओं, महिलाओं के साथ बलात्कार के 8179 मामले दर्ज हुए। इस प्रकार 1 जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2020 तक दलितों पर अत्याचार के मामलों पर अध्ययन करा था तो ऐसे 17,121 मामले राज्य में दर्ज हुए। महोदय, आखिर हम सबको ये सोचना है कि राजस्थान प्रदेश किस दिशा की ओर जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले की यदि मैं बात करूं तो हत्या के वर्ष 2017 में 52, 18 में 45, 19 में 67 व 2020 में 48 मामले दर्ज हुए हैं। इसी प्रकार बलात्कार के वर्ष 2017 में 98, 18 में 132, 19 में 117, 70 व 2020 में 149 मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही चोरी, नकबजनी सहित अन्य गंभीर अपराधों की बात करूं तो आंकड़े हम सब के लिए चिंताजनक है। माननीय सभापति महोदय, हमें पुलिस का जो नया एक्ट है उसको हमें ईमानदारी से यहाँ लागू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग 1965 का जो पुलिस एक्ट बना है उस पर ही हम कार्य हमारी पुलिस कर रही है। माननीय सभापति महोदय, बॉर्डर होमगार्ड के जवान आज आंदोलन कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। पड़ोसी राज्य गुजरात में जो बटालियन का गठन हुआ वो राजस्थान से 32 वर्ष बाद हुआ और वो नियमित हो गई, पर राजस्थान का जो बॉर्डर होमगार्ड का जवान है वो अभी भी इस चिंता में है और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इनके जो 2664 जवान हैं इनके नियमितीकरण की बात भी सरकार करें। माननीय सभापति महोदय, ह्यूमन इंटेलिजेंस की बातें बार बार आती है। आज जिस कानून के मंदिर में हम लोग बैठे हैं उसकी सुरक्षा का बहुत बड़ा दायित्व तो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस पे है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस की चौकियां धीरे धीरे खत्म कर दी गई, उनके पदों में बहुत कटौती की गई। तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि हमें निश्चित रूप से आईटी के अंदर बहुत हम आगे बढ़ें, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम दरकिनार नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, एसओजी की बात यदि हम करते हैं तो संगठित अपराध को लेके और राजस्थान की विंग हमेशा जांच करती है, लेकिन रीट भर्ती परीक्षा का जो मामला है उसमें हमारी एसओजी पे कहीं ना कहीं बट्टा लगा है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि ऐसी एसओजी जिसके अंदर सीबीआई के बाद सबसे, यदि हम राजस्थान की बात करें तो एसओजी पे हमेशा आम व्यक्ति का विश्वास रहा है, तो इस विश्वास को हम वापस कायम कैसे करें, इस बात पर हमें गहन चिंतन की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि तस्वीर बदलनी चाहिए। साल 2006 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस सुधार से जुड़े 7 दिशा निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में पुलिस सुधार शुरू करने के लिए एक व्यवहारिक तंत्र का खाका प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। मैं आपके माध्यम से, मंत्री जी भी जब जवाब दें तब हम सब लोगों की एक ही मंशा है कि कैसे करके हमारा राजस्थान प्रदेश जो है वो कानून व्यवस्था के अंदर एक पूरे देश के अंदर नजीर बने। तो इन सब के ऊपर कैसे एक ट्रांसफर पोस्टिंग की एक पॉलिसी बने, कैसे व्यक्ति कम से कम 2 साल एक जगह काम करके और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, कैसे जो अधीनस्थ जो जवान जो है उनके ऊपर उनके
नौकरी को लेके जितने भी माननीय सदस्यों ने अलग अलग मांग की, उन सब पे विशेष दिशा निर्देश सरकार जारी करें। माननीय सभापति महोदय, आज राज्य सरकार, हालांकि केंद्र सरकारों ने कई दिशा निर्देश जारी किए, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बार बार ऐसी गाइडलाइंसें भी सरकारों को दी, लेकिन कहीं न कहीं वो धरातल पे खरी नहीं उतरी है और उसी के कारण पुलिस को कहीं न कहीं बदनाम होना पड़ रहा है। तो ऐसी सारी व्यवस्थाओं का एक बार पुनः विचार उस पर करके और ऐसी ठोस कार्य योजना बने। माननीय सभापति महोदय, जब अपराध की घटनाएं, माननीय सभापति महोदय, हमारी पार्टी को जब 10 मिनट की बात आपने वहां से आसन से व्यवस्था दी, निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं कि हम भी नए हैं, लेकिन कोई ना कोई ठोस जो हमारे जो मन के उद्गार हैं, कंप्लीट करिए, कहीं ना कहीं आपको हम बताएंगे। कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, जब अपराध की घटनाएं लगातार घटित हो रहे तो सरकार किस प्रकार से लोगों की सुरक्षा कर पाएगी? डीडवाना के पालोट, अलवर का गैंगरेप, बाड़मेर के आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम पर हमला सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर महिलाओं के साथ शर्मसार करने जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उनके परिजनों को विशेष आर्थिक पैकेज मिले, इसके लिए भी सरकार को बजट में घोषणा करके सुरक्षित राजस्थान बनाने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए था। पुलिस की माफियाओं वे चोरों से मिलीभगत कब रुकेगी, इस पर भी कुछ ठोस प्रावधान करने की जरूरत है, क्योंकि गत दिनों लुटेरों ने दिन दहाड़े नागौर के माल गांव में डबल मर्डर करके बड़ी राशि लूटने की घटना को अंजाम दिया। अभी सादुल शहर से आने वाले माननीय विधायक ने ऑनलाइन एफआईआर की बहुत बड़ी बात की, लेकिन हमें सच को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि राजस्थान में एक माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री पर बाड़मेर के अंदर हमला हुआ, उसकी बात को प्रिविलेज कमेटी के अंदर उसको चैलेंज किया और पूरे देश के अखबारों के फ्रंट के ऊपर यहाँ के डीजी, यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी और सारे अधिकारियों की बाहर बेंच पे बैठे फोटो आई। उस दिन हम सबको शर्मसार होना पड़ा। तो सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, हमें ये महसूस, प्रत्येक व्यक्ति यदि ये महसूस करे कि जो मुख्यमंत्री जी की ऑनलाइन एफआईआर की जो भावना है उस पर ये खरे उतरे, ऐसी ठोस कार्य योजना कहीं ना कहीं बने। पिछले साल सितंबर में एक आरपीएस अधिकारी का अश्लील वीडियो देश और दुनिया में वायरल हुआ, जिससे पूरी राजस्थान पुलिस को शर्मसार होना पड़ा। दुर्भाग्य इस बात का है कि जयपुर पुलिस आयुक्तालय के कई आईपीएस अफसरों के मामला संज्ञान में होने के बावजूद उन्होंने मामले को दबाने का प्रयास किया, जबकि उन्हें न्यायोचित कार्रवाई करने की आवश्यकता थी और बड़ा लेन देन इस प्रकरण में हुआ ताकि मामले को दबाया जा सके। जिन्होंने वर्दी को दागदार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है वो शर्मनाक है। साथ ही मेरे क्षेत्र के बौंडा में अक्टूबर 2021 में हुए सुनील ताड़ा मर्डर कांड की बात करूं तो सामने आया कि ड्यूटी पे तैनात कर्मचारी अपराधियों तक पहुंचने के लिए तेल भराने के लिए रुपए मांगता है और जब तक वो गरीब परिवार वाले पुलिस की गाड़ी में तेल भराते हैं, अपराधी घटना करके भाग जाते हैं। ये एक घटना नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में कमोबस कई जगह ऐसे हालात बने। आज मेरे गृह जिले नागौर की बात करूं तो जिस प्रकार पूर्व की जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल में सट्टे का और मादक पदार्थों की तस्करी का कारोबार बढ़ा, उनका परिणाम आज तक लोग भुगत रहे हैं। नागौर में एक संस्थागत भ्रष्टाचार का ढांचा पनपा दिया जिसमें पुलिस के ही लोग शामिल थे। महोदय, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि नागौर जिले के कोतवाली थाने में माल खाने से डोडा पोस्ट चोरी होता है, जिसका मुकदमा 432/18 दर्ज होता है। वहां उस समय जो थानाधिकारी थे उनकी भूमिका निश्चित रूप से उसमें शामिल थी, उसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई और उन अधिकारी को डीवाईएसपी के पद पर लगा दिया और वही पुलिस विभाग के एक सब इंस्पेक्टर ने उन डीवाईएसपी पर बजरी माफियाओं से सांठगांठ करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अगर तंत्र में बैठे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करने के स्थान पर उनकी पदोन्नति करके उन्हें फील्ड पोस्टिंग देंगे तो भ्रष्टाचार निश्चित रूप से बढ़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उस पर हम कभी खरे नहीं उतर पाएंगे। ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी का हौसला भी बढ़ेगा, इसलिए सरकार को ऐसे संवेदनशील मामलों पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। नागौर जिले के कोतवाली थाने में दर्ज डिस्कॉम कर्मी किरण शर्मा की हत्या का मामला हो, चाहे कुचामण थाने में दर्ज रश्मि गौड़ की हत्या का मामला हो, या फिर पूरे पुलिस सिस्टम को शर्मसार करने वाले श्री बालाजी थाना के अधिकारी को दिन दाड़े गाड़ी से कुचलकर चले गए, आज तक उन ब्लाइंड मर्डर केसों का कोई खुलासा नहीं हो पाया। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार में बैठे लोगों से मांग करूंगा जब मंत्री जी जवाब दे तो ऐसे ब्लाइंड मर्डर मामलों में अलग से किसी विशेष अधिकारी की नियुक्ति करके और ऐसे मामले खोले जाएं तो निश्चित रूप से आम जन के अंदर पुलिस की जो छवि है वो सुधरेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं एक दो बात कह के और अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि एक तो इस कानून के मंदिर में जो भी कानून तो बन जाते हैं लेकिन उनका एग्जीक्यूशन के लिए जो सरकार जो काम करते हैं उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा
कि एक तो हर थाने के अंदर 2-2 वाहन दे। मेरा विधानसभा क्षेत्र क्यूंसर भी बहुत लंबा चौड़ा इलाका है, थानों की नफरी भी कम है। उसके अलावा पे ग्रेड जो 2400 से 3600 माननीय सभापति महोदय, नागौर जिला मुख्यालय पर एक एक्सीडेंटल थाना खोलने की घोषणा माननीय सभापति महोदय आपसे करूंगा। आज मांग इसके साथ ही नशे के संख्या कारोबार 16 और पुलिस एवं मांग संख्या 17 कारागार पर और शहीद परिवारों को 5 मिनट का टाइम दिया। जिस अब हो तरह से गया, सेना के शहीदों को परिलाभ मिलते हैं, वैसे ही पुलिस का जवान जो है वो भी कहीं शहादत होती है उसकी, तो उसको भी सेना के शहीदों की। माननीय सभापति महोदय, इनको आपने मुझे बैठाइए। बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद।